लाइक दिस। ओके, तो आज हम बात करेंगे आपकी इंग्लिश लैंग्वेज से। जैसे मैंने यहाँ लिखा हुआ है, राम इज अ गुड बॉय, बट राम is a very naughty boy. Okay, next मैं लिख रही हूँ, राम is a good boy but he is a very naughty boy। अगर हम यहाँ बात करते हैं आपकी कि राम इज अ गुड बॉय, राम एक अच्छा लड़का है, बट राम इज अ वेरी नॉटी बॉय। नेक्स्ट है आपका ये वन सेंटेंस है, ये आपका सेकंड सेंटेंस है। ये है आपका राम इज अ गुड बॉय बट ही इज वेरी नॉटी बॉय। अब मैं आपसे ये पूछती हूँ, इसमें फर्स्ट सेंटेंस एंड सेकंड सेंटेंस में से आपका राइट कौन सा है, यानी सही कौन सा है। अगर सही की बात करते हैं तो जैसे कि अब मैं यहाँ आपको बता रही हूँ, ये आपका नाउन हो गया, ठीक है। यहाँ पर भी आपका ये नाउन है, ठीक है। यहाँ नाउन है, यहाँ ये आपका जो वर्ड है ये क्या कहलाएगा। जब मैंने यहाँ पर राम की जगह, जैसे यहाँ राम और राम लिखा हुआ है, यहाँ मैंने राम की जगह ही का यूज कर दिया, तो ये आपका वर्ड क्या कहलाएगा, क्या कहलाएगा बताइए। यही मैं आज आपको पढ़ाने वाली हूँ, ठीक है। जब हम नाउन के प्लेस पर किसी अन्य वर्ड का, मतलब दूसरे शब्द का, वर्ड का यूज करते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं। अब मैं आपको बता दूँ, जो आपका ये दूसरा ही, यानी राम की जगह मैंने ही वर्ड का यूज किया है, ये है आपका प्रोनाउन। क्या कहलाएगा, प्रोनाउन। तो आज हम आपको किसके बारे में बात करने वाले हैं, प्रोनाउन की। मतलब जो आपके नाउन के प्लेस पर दूसरा जो वर्ड यूज हो जाए उसे हम बोलते हैं प्रोनाउन। तो आज हम बात करने वाले हैं आपकी प्रोनाउन। अंडरस्टैंड। तो अब आपको यहाँ पता चल ही गया होगा कि इसमें से राइट सेंटेंस कौन सा है, यानी आपका ये सेंटेंस गलत है, बिकॉज यहाँ पर भी राम, और आपका जब ये सेंटेंस पूरा नहीं हुआ है और यहाँ पर भी हमने यहाँ पर राम लिख दिया, तो ये आपका रॉन्ग है। क्यों रॉन्ग है, क्योंकि यहाँ पर आपका प्रोनाउन का यूज नहीं हुआ है, ठीक है। बिकॉज अगर हम बात करें प्रोनाउन की आपकी, तो प्रोनाउन की आपकी डेफिनेशन होती है, एंड प्रोनाउन इज अ वर्ड that used to place of noun। मतलब नाउन वह वर्ड है, प्रोनाउन वह वर्ड है जो नाउन के प्लेस पर यूज होता है। जैसे कि यहाँ पर ये नाउन है आपका, नाउन के प्लेस पर हम यहाँ पर हमने इसका यूज कर दिया ही, तो ये हमारा हो गया प्रोनाउन। जब हम नाउन के प्लेस पर किसी अन्य वर्ड का यूज करते हैं, वो तो वह कहलाता है हमारा नाउन। क्लियर, इतना आपको क्लियर हो गया। अब हम बात करते हैं इसकी पार्ट की, काइंड्स ऑफ प्रोनाउन। काइंड्स ऑफ प्रोनाउन आपके कितने होते हैं, काइंड्स ऑफ प्रोनाउन आपके होते हैं 8। कितने होते हैं, 8, जिसमें आपका पहला होता है पर्सनल प्रोनाउन। अब हम बात करते हैं आपके नाउन के जो वर्ड होते हैं उनकी पार्ट की। तो आपका पहला है पर्सनल प्रोनाउन। नंबर 1 पर्सनल प्रोनाउन, यहाँ पे पूरा लिख देती हूँ। फर्स्ट है आपका पर्सनल, जिसको बोलते हैं प्रोनाउन। शॉर्ट में लिखी हुई है यहाँ पर पर्सनल प्रोनाउन। ये होता है आपका निजवाचक, निजवाचक सर्वनाम। नेक्स्ट वन होता है आपका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। नंबर 2 पर आपका दिया गया है रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव आपका होता है, रिफ्लेक्सिव आपका होता है निजवाचक। रिफ्लेक्सिव आपका निजवाचक नंबर 3 पे है एम्फैटिक। ये होता है आपका दृढ़वाचक। नेक्स्ट है आपका इनडेफिनिट। इंडेफिनिट होते हैं आपका अनिश्चयवाचक।
अनिश्चयवाचक। नेक्स्ट है आपका 5 रिलेटिव। रिलेटिव होता है आपका संबंधवाचक। जो संबंध बताए। 6 है आपका डेमोन्स्ट्रेटिव। डेमोन्स्ट्रेटिव है आपका संकेतवाचक। नेक्स्ट है आपका 7 इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव इंटेरोगेटिव है आपका यानी कि प्रश्नवाचक। 8 है आपका डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूटिव। डिस्ट्रीब्यूटिव है आपका विभाग सूचक यानी कि किसी भी विभाग में मतलब पार्ट में डिवाइड करना। तो आपको भी एक्सप्लेन। 9 है आपका पसेसिव। अधिकार सूचक। अधिकार सूचक यानी कि आपकी ये आपके 9 आपके पार्ट हो गए, जिसमें आपका पहला है पर्सनल प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, एम्पैथिक प्रोनाउन, इंडेफिनिट, रिलेटिव, डेमोन्स्ट्रेटिव, इंटेरोगेटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव एंड पसेसिव। अब मैंने आपको यहाँ पर ये पूरा क्लियर कर दिया है। अब मैं आपका एक फर्स्ट वाला लेके चलते हैं जिसे बोलते हैं पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन का मतलब मैं आपको यहाँ बता दूँ। पर्सनल प्रोनाउन आपके वो होते हैं जो किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान को मतलब बदलने में प्रयोग हो, उसको ये बदल दे। जैसे व्यक्ति, मैं यहाँ दे रही हूँ यहाँ पर इंपॉर्टेंट व्यक्ति और वस्तु और स्थान के स्थान पर प्रयोग किया जाते। व्यक्ति, वस्तु, स्थान पर यह प्रयोग किए जाते हैं यानी कि यूज होते हैं। ठीक है, ये हो गया आपका पर्सनल प्रोनाउन। ठीक है, अब ये कैसे यूज होते हैं ये और देख लीजिए। आपके जो पर्सनल प्रोनाउन होते हैं इनकी संख्या होती है 7। कितनी होती है? 7 में होती है। अब इसको 7 कैसे होते हैं? पहला होता है आपका आई, वी, यू, दे, ही, शी एंड इट। जब हम इनको चेंज कर दिया आपके पर्सनल प्रोनाउन भी होते हैं। ठीक है, अब इनको हम कैसे चेंज करेंगे? आई को किसमें करेंगे? आई को करेंगे हम मी में, मी। आई को हम करेंगे मी में, वी को करेंगे अस में, यू को करेंगे यू में, दे को करेंगे देम में, ही को करेंगे हिम में, और शी को करेंगे हर में, और इट को करेंगे इट्स में। ये होता है इसका प्रोसीजर। ये व्यक्ति, वस्तु और स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं पर्सनल प्रोनाउन आपके कहलाते हैं। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। अब हम बात करते हैं इतना हमारा ये क्लियर हो गया। ठीक है, आपका फर्स्ट टॉपिक आपका क्लियर। अब है आपका रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव आपके होते हैं जो खुद से किए जाए। रिफ्लेक्सिव होते हैं आपके, ये तो आगे सॉरी मैं यहाँ फिर से लिख दे रही हूँ, आपके व्यक्ति, वस्तु, स्थान, व्यक्ति, वस्तु और स्थान के स्थान पर यूज किए जाते हैं। ठीक है, ये हो गए आपके जो खुद से किए जाते हैं यानी निजवाचक यानी खुद के द्वारा किया गया कार्य पर जोर देते हैं। खुद के द्वारा किया गया कार्य, खुद के द्वारा किया गया कार्य कोई भी हो सकता है। ठीक है, जैसे कि खुद के द्वारा किया गया, जैसे हिमसेल्फ, योरसेल्फ, ठीक है, अवरसेल्फ। इसके एग्जाम्पल क्या होंगे? आपकी बुक में दिए गए हैं हिमसेल्फ,
करने के लिए, जैसे कि he was singing himself, he was singing। अब मैंने आपको एग्जाम्पल दे दिया, आपने फर्स्ट डालेगा he was singing himself, ठीक है। अब जैसे कि ही को मैंने किस में चेंज कर दिया, himself, यानी कि आगे आपका निर्वाचक का एग्जाम्पल आ गया himself, यानी वह, उसने गाना गाया, खुद से उसने गाना गाया। क्लियर हो गया आपका ये टॉपिक। अब नेक्स्ट है आपका एम्पैथिक, खुद से किया गया कार्य, ठीक है। नेक्स्ट है आपका एम्पैथिक। एम्पैथिक होते हैं किसी नाउन और प्रोनाउन को जोड़ देने वाले, जैसे कि नाउन है आपका नाउन एंड प्रोनाउन, नाउन और प्रोनाउन पर जोड़ दिया जाता है इसमें, ठीक है। उसके कार्य, जो भी वो कार्य कर रहा है, किसी मतलब जोड़ देने वाला, नाउन और प्रोनाउन पर जोड़ दे, नाउन और प्रोनाउन पर जोड़ देने वाला, ये है आपका, ठीक है। ये इसका एग्जाम्पल है, सामने लिखी आ रही है, मैं सारा सबको एग्जाम्पल आपको बताती आ रही है साथ में, तो आपको प्रॉब्लम, जैसे कि अवर सेल्फ, माई सेल्फ और योर सेल्फ, अवर सेल्फ, माई सेल्फ और योर सेल्फ, यहाँ हो जाएगा अवर सेल्फ, योर सेल्फ, ठीक है। ETC आपकी बुक में दिए गए एग्जाम्पल, ठीक है। नाउन एंड प्रोनाउन में जोड़ देने वाला होता है, जैसे कि एग्जाम्पल है आपका I did the work myself, I did the work myself, यानी कि मैंने अपने द्वारा वर्क किया, यानी आई को माई में चेंज होता है, आई का माई मैंने बताया था आपको, तो आई यानी माई सेल्फ, यानी वर्क किया गया। अब किस पे जोड़ दे रहा है, आपके किस पे, नाउन पे दे रहा है ना, नाउन और प्रोनाउन मतलब दोनों पे जोड़ दे, उसे हम बोलेंगे एम्पैथिक। क्लियर, जो जोड़ देता है उसे हम बोलते हैं एम्पैथिक, ठीक है, नाउन और प्रोनाउन पर जोड़ दे। नेक्स्ट है आपका नेक्स्ट आता है इंडेफिनिट, आपका नेक्स्ट आता है इंडेफिनिट, सॉरी लिखा हुआ है, मुझे आपको एक्सप्लेन करना है। इंडेफिनिट आप जानते ही हैं, अनिश्चयवाचक, यानी कि जिसमें जो सामान्य व्यक्ति या वस्तुओं का बोध कराए, सामान्य व्यक्ति या वस्तु का बोध कराए, सामान्य व्यक्ति या वस्तु का बोध कराए, सामान्य व्यक्ति और वस्तु का बोध कराए, उसे हम बोलेंगे आपका इंडेफिनिट। जैसे कि कैन एनीवन हियर मी, कैन एनीवन हियर मी, कैन एनीवन हियर मी, मतलब क्या कोई मुझे यहाँ पर सुन सकता है, क्या कोई मुझे यहाँ पर सुन सकता है, सॉरी हियर मैंने गलत लिख दिया है, HAR, कैन एनीवन हियर मी, क्या कोई मुझे यहाँ सुन सकता है, क्या कोई मुझे यहाँ सुन सकता है, यानी कि अब यहाँ व्यक्ति और वस्तु का बोध करा रहा है कि कोई है यहाँ जो मुझे सुन सकता है, तो किसका अनिश्चयवाचक है, मतलब निश्चितता नहीं है, यहाँ पर कोई है, तो निश्चितता नहीं है, तो यानी हम अनुमानी तो लगा सकते हैं, अनिश्चय ही तो है, यहाँ पे बोध करा रहा है कि यार व्यक्ति वस्तु कोई हो तो मुझे सुन ले, है ना। तो यहाँ पर कोई भी जो क्या कराए, बोध कराए, तो हम उसे बोलेंगे इंडेफिनिट, ठीक है। जैसे कि अनिश्चितता, कोई भी हियर मी, कोई मुझे सुन सकता है, एनीवन, यहाँ आ गया एनीवन का यूज हो गया, समवन, एनीवन, समवन, ऐसे यूज है ना, समवन। जैसे कि आप लोग कभी कोई है यहाँ पर जो इससे लड़ सके, तो बोलते हैं ना कुछ को, यानी बोध कराना, कोई यहाँ पर है जो इससे लड़ सके। जैसे आप लोगों ने देखा होगा, कोई भी मतलब कोई एक किसी को उकसाता है, तो ये बोलते हैं ना कोई है यहाँ
ठीक है, जैसे मैं क्लासेस में अगर बोलेंगे कोई है जो इस क्वेश्चन का आंसर दे सके, है ना, इस तरीके से अनिश्चितता को निश्चितता में बदलना। तो मतलब सामान्य व्यक्ति या किसी व्यक्ति का बोध कराए। अब अगर रिलेटिव, रिलेटिव आप जानते हैं संबंधवाचक, जो किसी व्यक्ति या वस्तु से संबंध स्थापित कराए, है ना, प्रोनाउन और नाउन से किसी का संबंध कुछ जोड़ने की कोशिश करे या रिलेट मतलब बताए, इससे जुड़ा हुआ है ये, ठीक है। संबंध यानी प्रोनाउन से आपका मतलब कुछ जोड़ने के लिए रिलेटिव प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं, ठीक है। किसको जोड़ने के लिए? प्रोनाउन के बारे में कुछ बोला गया, इस नाउन और प्रोनाउन के बारे में कुछ बोला गया, वह उससे जोड़ने के लिए रिलेशन या संबंध बताए, ठीक है। यहाँ पर लिखाइए संबंध यानी नाउन और प्रोनाउन से संबंध बताए, किससे? नाउन या प्रोनाउन से संबंध बताए। जैसे मैंने अभी लिखा था कि राम इज अ गुड बॉय बट ही इज नॉटी, तो मतलब जो उसकी क्वालिटी है उससे जुड़ रही है, किससे जुड़ रही है? वो राम से जुड़ रही है। तो मतलब कोई भी चीज़ उसके संबंध बताए, जैसे आपका रिलेशन बताते हैं, जैसे आप और आपके फादर, तो उसको रिलेशन में बताना कि ये मेरे फादर हैं। अब जैसे अभी मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, नाम और प्रोनाउन संबंध बताए, संबंध स्थापित करे या कुछ भी बोल सकते हैं, ठीक है। जैसे कि आई हैव मैनी फ्रेंड्स हु आर टीचर, मेरे बहुत सारे फ्रेंड हैं जो कि टीचर है। एग्जाम्पल हो गया आई हैव मैनी फ्रेंड्स जो कि, वो माने जो कि टीचर है, हु आर टीचर, ठीक है, जो क्या है? टीचर है, ठीक है। यानी ये संबंध स्थापित कर दिया कि मेरे पास बहुत सारे फ्रेंड हैं जो टीचर हैं, ठीक है। क्लियर हो गया? अब जैसे आई नो दैट यू डिड योर बेस्ट, मुझे पता है कि तुम इससे कि जो आपने किया वो अच्छा किया, है ना। यानी कि आपने जो आई नो यू डिड, आपने जो भी किया अच्छा किया, यानी कि दैट। अब जहाँ हो गया हु दैट, यानी किससे जोड़ रहे हैं? हु दैट, बट इसमें जो जिससे ज्वाइंट करते हैं ना, संबंध बता दे, वो होते हैं आपके संबंधवाचक प्रोनाउन, ठीक है। अब नेक्स्ट है आपका डेमोन्स्ट्रेटिव। डेमोन्स्ट्रेटिव मैंने बताया आपको संकेत, यानी कोई आइडिया दे, संकेत दे, ठीक है। जैसे नजदीकी या दूरी को बता दे, किसको बता दे? नजदीकी या दूरी को बताने वाला। इसको शॉर्ट में लिख देंगे आप, नजदीकी या दूरी बताए, या दूरी का ज्ञान, नजदीकी या दूरी का ज्ञान कराए, वह होते हैं आपके डेमोन्स्ट्रेटिव, ठीक है। जैसे कि दिस दैट दोस दीस, दिस दैट दोस और दीस। आपको पता ही यह वह, यह है वह, यह है वह सब, यह वह, यह सब वह सब, वह सब यह सब, ठीक है। क्लियर हो गया? ये आपको नजदीकी या दूरी का ज्ञान कराते हैं। आपने यूज भी किए होंगे, दिस और दैट का यूज, दीज और दैट दोस का यूज, ये आपके होते हैं जो आपको डेमोन्स्ट्रेटिव, जो आपको मतलब किसका ज्ञान कराए? नजदीकी और दूरी का ज्ञान कराते हैं। नेक्स्ट है आपका इंटरोगेटिव। इंटरोगेटिव तो आप जानते ही हैं, इंटरोगेटिव यानी प्रश्नवाचक। प्रश्नवाचक जो आपको किसका ज्ञान कराते हैं? इंटरोगेटिव होते हैं आपके प्रश्नवाचक। प्रश्नवाचक जानते ही हैं, किसी क्वेश्चन का उत्तर देना, व्हाट, व्हाई, ठीक है, ETC आपके, ये तो आप जानते ही हैं। नेक्स्ट है आपका डिस्ट्रीब्यूटिव। डिस्ट्रीब्यूटिव होती है विभाग सूचक, यानी कि संख्यावाचक विभाग सूचक, यानी कि संख्या के नाम कराइए, संख्या बता दें, संख्यावाचक, संख्यावाचक, संख्यावाचक या विभाग सूचक, विभाग का ज्ञान कराइए। जैसे मैं आपको भी बता रही हूँ एग्जाम्पल इसका, ये हो गए आपके, जैसे कि ईच, एनीवन, ईच, एनीवन, ईच, एनीवन, ठीक है। नेक्स्ट हो गया आपका एनीबडी, आइदर, नाइदर, सॉरी एनीवन लिखूंगा मैं, एनीबडी, एनीबडी, आइदर, EITH,
जो आपको बताएं, जैसे कि एवरीवन शी कुड स्पीक इंग्लिश वेल। एवरीवन सब जानते हैं कि वह अच्छी इंग्लिश मतलब अच्छी इंग्लिश बोल सकती है। तो इसका क्या होगा एग्जाम्पल? एवरीवन she could speak English well. She could speak English well. सब जानते हैं, मतलब हर कोई जानता था कि क्या जानता था कि वह इंग्लिश अच्छी बोल सकती है। हर कोई जानता था कि वह इंग्लिश अच्छी बोल सकती है। ठीक है, तो आपका नाइदर मतलब जो आपका बता सके। ठीक है, विभाग सूचक संख्या सूचक होगा इसमें एवरीवन यानी हर कोई। ठीक है, अब नेक्स्ट है आपका लास्ट बचा आपका पसेसिव। ये होते हैं अधिकार सूचक, यानी कि अधिकार का बोध कराएं। किसका बोध कराएंगे? अधिकार का। देखिए मैंने आपके सारे मेन पॉइंट कर दिए। अधिकार का बोध कराएं। बोध माने होता है ज्ञान, आपको बता दूं, बोध कराएं। जैसे कैसे कराएंगे? अब उनके ये होते हैं अवर हेज, क्या होते हैं? अवर हेज माइंड, अवर हेज माइंड, अवर हेज माइंड माने मेरा। अभी अधिकारी का ये मेरा, हमारा। हेज माने मेरा, उसका सॉरी माइंड माने मेरा, तो किसका बुक का? योर्स माने तुम्हारा। ठीक है, दीज बुक आर माइंड, यानी कि दीज अब कैसे पढ़ेंगे? दीज बुक्स आर माइंड, यानी ये बुक्स किसकी हैं? मेरी हैं। अब ये अधिकार बता रहा है ना। जैसे आप ये बोलते हैं दिस पेंसिल इज माइंड, यानी ये पेंसिल मेरी है। या आप ये बोलते हैं दिस ड्रेस इज माइंड, यानी ये ड्रेस मेरी है। जो अधिकार का बोध कराए उसे हम बोलते हैं पसेसिव प्रोनाउन। आपके सारे पॉइंट मैंने क्लियर कर दिए हैं। आई होप यू वेल अंडरस्टैंड एंड आपको ये बहुत अच्छे से, इसलिए मैंने इसको बहुत इजीली आपको स्लो पढ़ाया ताकि आप एक एक पॉइंट को क्लियरली समझ सकें। आई होप यू वेल अंडरस्टैंड और आप अच्छे से इसको पढ़ना और अच्छे से इसको सीखना। ओके, थैंक यू।